मैं बाद में दूंगा। मैंने कभी सोने चांदी की बात नहीं की। आज मैं भी आप लोगों के डायमंड बताता हूँ। जो बच्चा भी बनाएगा तो बनेगा, मेहनत से बनेगा। एक तीर से दोस्त के लिए 3-4 शिकार करेंगे आज हम। फार्मूला नोट कर लें। पता नहीं पाना बोलते पता नहीं अच्छा जी, अच्छा जी, उसका डायमंड ये जो फार्मूला था मेरी दी हुई और स्पेस यूथ का हिस्सा नहीं है। तो कहते हैं ना कि कंपटीशन होना चाहिए और दोस्ताना होना चाहिए। कंपटीशन हमेशा मोहब्बत भरा होगा ना तो सीखने और सिखाने का अमल जारी रहता है। कंपटीशन में जिद नहीं होती। भाई मेरे भाई हैं, कोई जिद नहीं है। इन्होंने फार्मूला दिया, अब मैं भी देता हूँ। आपने लेना है सुर्ख लहसुन 5 kg देसी। सुर्ख लहसुन लेकर इसकी तुरियां निकाल लें। ये 5 kg की तुरियां फौरन निकालनी है। और वो जो कसाइयों की दुकान पे होता है ना कीमा करने वाली मशीन, उसमें से 2 दफ़ा इसको रोड़ लगा लें। रोड़ लगाने के बाद इसको अच्छी तरह निचोड़ लें। यहाँ से पानी निकलेगा लहसुन का। लहसुन का हाथ में ग्लव्स हो, ताकि नहीं तो ये हाथों को जख्मी कर देता है, एसिड बन जाता है ये। इस लहसुन के पानी को फिर आपने 12-14 घंटे के लिए रख देना है। ये निकल जाएगा। इसका मुकत्तर ले लें। जब ये मुकत्तर ले लेंगे, 1 पाव देसी लहसुन के पानी का मुकत्तर और 1 पाव तजाबे शोरा। तजाबे शोरा में ये पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसे 5-6 दिन के लिए पड़ा रहने दें। जब इसमें धागा डालेंगे, जैसे चेक करेंगे ये ऑयल की मानक ठंडा हो गया तो ठीक है, नहीं तो 2-4 दिन मजीद रख लें। ये बिल्कुल ऑयली शक्ल में आ जाता है, गोल्डन सुर्खी शेड में। मैं बात वो करूंगा जो मेरे हाथ की होगी। ये जब गोल्डन सुर्खी शेड में तजाबे शोरा ठंडा हो जाए तो इसमें आपने 50 ग्राम से ले 1 तोला से लेकर 50 ग्राम फास्ट डाल के रख देंगे। जब आप फास्ट डाल के रखेंगे तो इसे 25 दिन 30 दिन पड़ा रहने दें, कुछ नहीं करेगी फास्ट। 25-30 दिन के बाद थोड़ी सी निकाल के चेक करें, अगर धुआं दे फिर पड़ी रहने दें। गर्मियों का मौसम हो तो ये 20-25 दिन के अंदर फास्ट डली की सूरत में ठंडी हो जाती है और इसे आग भी नहीं लगती। खरल करेंगे तो मोम होगी, नहीं तो वैसे डली की डली ठंडी हो जाएगी। अगर सर्दियों का मौसम हो तो ये 40 से 45 दिन लेती है। जब आपकी ये फास्ट ठंडी हो जाए, इसमें से 1.5 तोला फास लें। 1.5 तोला फास में 3 ग्राम नीला, 3 ग्राम रसकपूर, 3 ग्राम दार चिकना, 3 ग्राम सिमलफार सफ़ेद और 3 ग्राम कफूर। खूब खरल करें। फिर हल्का हल्का खरल तशविया करें। जो कारीगर जो सन्यास से तल्लक रखते हैं वो खरल तशविया को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि खरल तशविया किसे कहते हैं। ये सारा मवाद आपका मोमिया टाइप हो जाएगा। जब ये मोम तैयार हो जाए, आपने हीरा ले लेना काली खाड़। भाई मेरे भाई ने बोल की कहा, मैं कहता हूँ जो मार्केट में काली खाड़ होती है ना, जो 500-600 रुपए की 5-7 हज़ार रुपए की ग्राम आती है, वो काली खाड़ लेनी है आपने। इस मोम को एक रत्ती हीरे के ऊपर ये मोम 1.5 ग्राम 2 ग्राम लेप करके उस पर एल्युमिनियम फॉइल पेपर लपेट दें। लपेट के इसे भट्टी में रख दें। जब ये एल्युमिनियम फॉइल पेपर ख़त्म हो जाए, हीरा निकालें। फिर यही अमल तकरारे अमल करें। दूसरे तीसरे अमल में ये हीरा आपको ऐसे लगेगा जैसे कुछ ही नहीं हुआ। खल में रख के जैसी ठोकर लगाएंगे ये पाउडर हो जाएगा। अब आपने लेना है 1 किलो पारा, 1 तोला बराता नुकरा। बराता नुकरा बाजारी तजाबी 1 किलो पारे में डाल दें और उसे बाटी में डालकर चूल्हे पे रखें और ये 1 रत्ती का रत्ती हीरा उसके ऊपर डाल दें। ये दाखिल होता हुआ नजर आएगा आपको इंशाल्लाह ताला। हीरे का वजूद नहीं मिलेगा। तो ये पारा धात की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ये सोना बने चांदी बने, ये आपका नसीब। माशाअल्लाह।